नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो रहस्य, आध्यात्मिक और सत्य तीनों का संगम है। आज हम जानेंगे क्या हमारे घर में आत्माओं का संकेत मिलता है, क्या पूर्वज की आत्मा हमें संपर्क करने की कोशिश करती है और इंसान वास्तव में क्या महसूस करता है जब कोई अदृश्य ऊर्जा उसके आसपास मौजूद होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे चलती है, किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और कब कब वो अपने परिजनों के पास आती है, इन सब बातों को आज पहली बार आप इतने गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत क्या करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। प्रेत अवस्था, जब शरीर छूट जाता है आत्मा भ्रमित रहती है, उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये अवस्था 10 से 13 दिनों तक रहती है। इस दौरान आत्मा को 3 मुख्य अनुभव होते हैं: घर छोड़ने का दुख, परिवारजनों से अलग होने का दर्द, अधूरे कार्यों की पीड़ा। इसी समय आत्मा अपने परिवार के आसपास मंडराती है। कर्म फल का आरंभ, 13वें दिन के बाद आत्मा यमदूतों के साथ चल पड़ती है। यदि किसी आत्मा के कर्म बहुत भारी हो या मोह बहुत गहरा हो तो वो कुछ दिन, कभी कभी महीनों तक घर के आसपास ही रहती है। पितृस्वरूप, समय के साथ आत्मा परिशोधित हो जाती है और पितृलोक को प्राप्त करती है। ऐसी आत्माएं बुरी नहीं होती, वे अपने परिवार की रक्षा करती है। लेकिन अगर वंशज कोई बड़ी गलती करे या पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता तो वे संकेत देती हैं। क्या घर में मिलता है आत्माओं का संकेत? गरुड़ पुराण, अत्रि स्मृति, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब ग्रंथों में आत्माओं के संकेत कई प्रकार के बताए गए हैं। ये 3 संकेत श्रेणियों में बढ़ते हैं। शारीरिक संकेत, जो इंसान के शरीर पर महसूस हो। अचानक सिहरन, बिना कारण ठंडी हवा लगना, जब घर की सभी खिड़कियां बंद हो और हवा का कोई स्रोत न हो। किसी का पीछे खड़े होने का एहसास। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत और पितृ दोनों पीछे से खड़े होकर संकेत देते हैं। सिर पर हल्का दबाव। गरुड़ पुराण कहता है यह विशेष रूप से पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत माना गया है। 2. घर में दिखाई देने वाले संकेत। दीपक का अचानक टिमटिमाना, यदि कपूर जल्दी बुझ जाए, पेड़ पौधों का अचानक सूखना, पालतू जानवर का एक दिशा में देखकर भौंकना या रोना। सपनों में मिलने वाले संकेत। गरुड़ पुराण कहता है सपना आत्मा का पहला संदेश होता है। कौन से सपने पूर्वज के संकेत समझा सकते हैं? स्वर्गीय माता पिता का साफ चेहरा, पानी, नदी, स्नान का सपना, घर में दीपक जलते दिखना, किसी मृत परिजन का हंसते हुए आशीर्वाद देना। कोई परिजन खाना मांगे, यह तर्पण की कमी का संकेत है। कोई परिजन खामोशी दिखाई दी तो पितृदोष का संकेत है। पूर्वजों की आत्मा क्या महसूस कराती है? गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वजों की आत्माएं 3 चीजें महसूस कराती है: संरक्षण, दुर्घटना टल जाना, अचानक किसी काम में सफलता, मार्ग में आने वाली समस्या हट जाना, जीवन में बिना कारण मानसिक शांति। यह सब होता है जब पूर्वज अपने संतानों का भला चाहते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है पितरों का आशीर्वाद मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। पितरों का आशीर्वाद मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। दूसरा, चेतावनी, क्लेश बढ़ जाए, वास्तु दोष हो, दान पुण्य बंद हो जाए, श्राद्ध न किया जाए तो पूर्वज संकेत भेजते हैं। चेतावनी का संकेत, बार बार तू मैं, अचानक आर्थिक नुकसान, बार बार सपना आना, घर में मिठाई या दूध जल्दी खराब होना, बिजली के उपकरण बार बार खराब होना। तीसरा, मार्गदर्शन, पूर्वज सीधे भविष्य नहीं बताते लेकिन सही दिशा का संकेत देते हैं। उदाहरण, किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं। किसी स्थान पर न जाने की प्रेरणा, किसी काम में रुकावट आना या न जाने का संकेत। आत्मा का घर में संकेत देने का वास्तविक प्रसंग क्या है? तो आइए जानते हैं कब आत्माएं घर में आती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार आत्माएं 6 समय पर घर में आती है। यह समय सबसे सक्रिय होता है। मृत्यु के 10 से 13 पहले दिन, श्राद्ध पितृपक्ष। इस समय पूर्वज अपने वंशजों के पास ही रहते हैं। परिवार की बड़ी समस्या के समय, किसी बुराई से रक्षा करने के लिए, संतानों की शादी, मुख्य कार्य के समय, आशीर्वाद देने के लिए। जब परिवार उन्हें याद करे, स्मरण ही पितरों का निमंत्रण है। जब घर में आह्वान से जुड़ी गलती हो गई हो, घर में लंबी बीमारी, मानसिक तनाव, दान पुण्य बंद, घर में नकारात्मक ऊर्जा का जमा हो। कैसे पहचाने कि जो संकेत मिल रहा है वो पितरों का है या किसी अन्य आत्मा का? पितरों के संकेत: सौम्य, शांत, डर नहीं लगता, घर में हल्की खुशबू, सपने में आशीर्वाद, घर के बड़े बुजुर्ग दिखाई देते हैं, मन शांत होना। पितरों की उपस्थिति में मन भयभीत नहीं होता। मानव शरीर को कैसा महसूस होता है? दिल की धड़कन का तेज होना, ऊर्जा के टकराने से, रीढ़ में झुनझुनी। आत्मा की तरंगे सबसे पहले स्पाइन पर असर करती है। सिर भारी होना, पितरों के संकेत में ये आम है। बिना कारण उदासी या खुशी आना, किसी की मौजूदगी महसूस होना। आत्मा ध्वनि नहीं, तरंग से संपर्क करती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण: आधुनिक विज्ञान घर में मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, मन की संवेदनाएं, असामान्य तापमान। आध्यात्मिक दृष्टि: आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। पितर और प्रेत दोनों तरंगों के माध्यम से संपर्क करते हैं। आत्मा के संकेतों के 21 प्रमुख रूप हैं। अचानक ठंड, हवा का बहना, दीपक का बुझना, सपना, कुत्ते का रोना, पूजा की चीज़ों का गिरना, नाम पुकारने की हल्की आवाज़, किसी का स्पर्श, अचानक सुगंध, महक का बदलना, परिवार में लगातार झगड़े, अचानक मन अशांत होना, कांच टूटना, चाय दूध जल्दी खराब होना, मोमबत्ती का मुड़ना, आधी रात जाग जाना, परिचित की छाया दिखना, मंदिर का घंटा खुद बजाना, पंखे का तेज धीमा होना, बिजली का बार बार जाना, स्वतः दरवाजे खुलना बंद होना। पूर्वजों को शांत करने के उपाय भी तो है। तर्पण, पिंडदान, दीपदान, काले तिल का दान, गौ सेवा, घर में गंगा जल, घर में तुलसी का रोपण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, नियमित दीपक। पितरों का सम्मान करने से कुल का कल्याण होता है। आज हमने जाना कि आत्माओं का कोई संकेत डराने वाली चीज नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश होता है। पूर्वज हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है, जो जन्मा है वो शरीर छोड़ता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हमारे घरों में मिलने वाले संकेत कभी डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ये बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। समय समय पर अदृश्य शक्ति हम पर अपनी नज़र बनाए रखती है। दर्शक मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री विष्णु।